हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द असम पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिकली वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर के लिए जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए इन द ट्रेड की हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 31 अगस्त 2025 में। एंड दिस इज़ द पेपर सेकंड है, जो कि आपका जीएस है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी जीएस के क्वेश्चंस प्लस इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जीएस के क्वेश्चंस को लेकर। एंड जीएस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अराउंड 75 क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके 25 जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के रहेंगे। तो हम जो है यहाँ पर जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ इस पर्टिकुलर पेपर के। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इन द ईयर 2025। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फोकस ऑफ अन्ना सेवा से जन सेवा initiative announced in the Assam budget 2025? This was the focus on the subsidized food essential, that is food essentials. Option B is the correct answer. What is the main objective of the Chief Minister's Atmanirbhar Assam Abhijan scheme? So इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू द एंटरप्रेन्योर वेंचर, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर द इंडिया एट द 2024 पेरिस ओलंपिक शूटिंग? So the person is Manu Bhakar. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द अंजी खांड ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो इसके बारे में अगर जो हम स्पेशल बात करें, सो इट इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Recently released film Bhaimonda is the biopic of which of the following personality? So it is a biography of the Bunin Barua, that is option A is the correct answer. Question number 7. Now coming to the question number 4 and question number 8. Question number 4 में आपसे पूछा है, what is the rank of India in terms of national GDP globally as of May 2025? सो रैंक की हम बात करें तो यहाँ पर रैंकिंग आएगी 4th। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया स्पेसक्राफ्ट दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सन, लॉन्च टू स्टडी द सन? सो दिस मिशन इज कॉल्ड एज अ आदित्य L1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू RBI एनुअल रिपोर्ट व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फिस्कल ईयर 2025-2026? सो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 6.5%। इन May 2025 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट मैटरनिटी लीव इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? So this comes under the Article 21. Option A is the correct answer. Now, question number 13. What is the projected fiscal deficit for the India in the financial year 2025-26? So यहाँ पर जो फाइनेंशियल डेफिसिट रहेगा वो रहेगा 4.4% ऑफ द GDP. That is option B is the correct answer. Question number 14. Which sector received the highest share of FDI in the financial year 2024-25? So 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सर्विस सेक्टर, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the name of the body responsible for auditing government finances? So this is called as a CAG, that is option 4 or option D is the correct answer यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15। Now coming to the question number 11.
What is the name of the recent initiative launched by the Indian government to promote digital payment? तो इसके लिए डिजिटल पेमेंट स्कीम प्रमोशन रखी गई है, यूपीआई है और आपका भीम है. तो यहाँ पर तीनों रहेंगे, दैट इज ऑल ऑफ द अबव रहेगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. The Economic Survey of India is related to the. So this is related to the Ministry of Finance. Option A is the correct answer. Which one of the following describes India as secular state? So the statement preamble of the Constitution describes the India is a secular state. That is option B is the correct answer. Question number 16. Then हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. So Constitution Day is celebrated on. So this is celebrated on the 26th of November. Members of Rajya Sabha are elected for the term period of 6 years. Option C is the correct answer. Which refinery in Assam is known as Assam Accord Refinery? So this is called as for Numaligarh. That is option B is the correct answer. Which part of the Indian Constitution deal with the fundamental rights? That is part 3. Option B is the correct answer. Which schedule of the Indian Constitution deal with the division of powers between state and the union? So this is the 7th schedule. Option D is the correct answer. Question number 22. What is the purpose of RTI Act? So RTI Act का जो purpose है वो क्या है? वो है to provide access to the government information and to promote transparency in the government. ये दोनों हैं. That means option C is the correct answer. Both A and B. Article 1 of the Constitution describes India as a. So it describes as a India as a union of states. Option B is the correct answer. Question number 24. Now coming to the question number 21. Who is the chairman of the Niti Aayog? So यहाँ पर हो गए Prime Minister of India. Option A is the correct answer. Which initiative aimed to establish a national framework for certifying skill and education through the digital means? So 25th का correct answer होगा Skill India Digital. That is option A is the correct answer आपको मिलेगा question number 25 में. Now coming to the question number 26. Foundation of Mauryan dynasty. Chandragupta Maurya defeat the Greek general in 305 BC. Who was defeated by the Chandragupta Maurya? So the person जिसको defeat किया था Greek general को, वो कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ पर थे Seleucus Nicator. That is option D is the correct answer. Who was regarded as India's Napoleon by the historian as a won several battles with the neighboring kingdom to expand his empire? So 27th का correct answer होगा Samudragupta. He is called as a Napoleon of India. 100 years before the India War of Independence 1857, the battle that drastically changed the course of Indian history was. So this was the Battle of Plassey. Option B is the correct answer. One of the main cause of participating by the soldiers of British from India in the revolt of 1857 was. So this was the use of cartilage greased with the fat of cow and pigs. That is option D यहाँ पर रहेगा question number 30 का correct answer. Now coming to the question number 28. Battle of Panipat in 1526 was significant as it marked the end of the Delhi Sultanate and began the Mughal Empire. It was a decisive victory for Babur who defeat this यहाँ पर correct answer होगा Ibrahim Lodi. That is option C is the correct answer. Which movement of pre-Gandhian era, which was actually the outcome of Bengal partition to resist the use of British code, which was a very successful one? So इस particular question का correct answer होगा Swadeshi movement. Option A is the correct answer. Question number 31. Now coming to the question number 32. A home revolt of 1828 was led by the. So this was led by the Gomdhar Konmar. That is option C is the correct answer. The first peasant uprising against the British rule in Assam was known as. So this is known as the Kulaguri Dhawa. That is option B is the correct answer. Next question की हम बात करें यहाँ पर आगे. So Gandhuli Pamai was also known as a Rani of Gandhin Lui,
was the distinguished character of Indian freedom movement belongs to? So it belong sorry ये belong करती हैं कहाँ से? So ये belong करती हैं नागा ट्राइब से. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. As per record available in history, which one of the following dynasties is considered as the oldest in the Assam? So the oldest dynasty is Danawa dynasty. That is option B. D is the correct answer. यहाँ पर आएगा. सती Sadhani, a legendary queen of the Assam history, belongs to which of the following kingdom? So ये belong करते हैं कहाँ से? Sudhya kingdom से. That is option C is the correct answer. Payak system was a unique socio-political and economic institution in the Ahom kingdom, and the system was designed by the. So this system was designed by the Mumai Tamuli Borua. That is option A is the correct answer. Question number 38. Next question है question number 35. So Kanaklata Barua, who was one of the most valiant women martyred from Assam, played a leading role in the. So she played a leading role in the Quit India movement. That is option A is the correct answer. Ranghar is a great monument of Ahom kingdom, was built with the thatch and bamboo by the king. This king is called as a Rudra Singha. That is option C is the correct answer. Question number 39. Now coming to the question number 40. The Treaty of Yadambo, which ended the Anglo-Burmese War, signed on the date की हम बात करें 24th of February 1826. Neel Darpan, a dramatic work written in the mid of 19th century, explores the plight of Bengal pleasant by the oppressive measure applied by the colonial planter, and this drama is called as, or this drama is basically written by, this drama is written by the Dinabandhu Mitra. That is option B is the correct answer. Sadau Ahom Lekhiki Samaroh Samriti was established in 1974, and the first president of this particular organization was Dr. Sheila Borthakur. That is option A is the correct answer. Question number 44. Dr. Bhupen Hazarika won the National Film Award in 1975 for the music director for this particular film. So this particular film is a Chameli Memsaab. That is option C is the correct answer. The first Assamese won to be honored with the Sangeet Natak Academy Award for the contribution to folk song was, so this was given to the Pratima Barua Pandey. That is option B is the correct answer. Hiren Bhattacharya, a legendary Assamese poet and lyricist, is also known as. 46 की हम बात करें तो सुगंधी पोकिहार गोभी. That is option D is the correct answer. Question number 46. Now coming to the question number 47. 47 को पहले देखते हैं. Orundoi, a kind of journal in the Assamese language, was first published in the year. So this was firstly published in the year of 1846. Assam Valley Literary Award, an annual award, is given by the Williamson Magor Education Trust. The first recipient of this particular award is the first person जो है यहाँ पर इस अवार्ड को लेने वाले कौन हैं. So उनका नाम है यहाँ पर डॉक्टर बबेंद्र नाथ साकिया. That is option C बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. Now coming to the question number 48. Wangala or 100 Drums Festival is a harvest festival celebrated in the Meghalaya and Western Assam. It is celebrated by which tribes? So it is celebrated by the Garo tribes. Seria, a traditional stringer musical instrument made from the bamboo and woods, is used by the ethnic group. और ये किस टाइप के ग्रुप के द्वारा यूज किया जाता है? यह बोडो ट्राइब या बोडो ग्रुप्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. बोरथाल नृत्य, an extension of Sanskrit culture of Barpeta, was developed by. So this was developed by the basically Narhari Baruha Bhagat. That is option D is the correct answer. At present, who was the president of Assamese Olympic Association? तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? ये रहेंगे आपके
सरबंदा सोनोवाल, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Arjun Bogeshwar Barua won the gold medal in the Assam Games in 1966. In which event did he get the gold medal? So ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 800 मीटर रेस के अंदर. A doctor by a profession from the Northeast region participated in 1948 Olympic Games as a captain of Indian football team. ये कौन से व्यक्ति थे? सो ये पर्सन है आपके टी आओ, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. Now coming to the question number 51. The first Ranji Trophy match played by the Assam, which was held in the Jorhat. That is option A is the correct answer. Marathi, a life history of the Mahabharat character was written by. So this was written by the Chandra Prasad Sakya. That is option A is the correct answer. आपको मिलेगा यहाँ पर. ठीक है. Now coming to the question number 56. So the book Dao, written by the Medini Chaudhary, is actually the belief history of the renounced person of Assam. और ये person किसकी है, कौन है बेसिकली ये person? So ये person है विष्णु प्रसाद राभा. That is option B is the correct answer. मोर जीवन सावर is an autobiography of the person, Assamese person. So ये person की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कौन है? लक्ष्मीनाथ Benzobaroa. That is option C is the correct answer. A scientist from Assam was working as a principal scientist of the Chandrayaan-1. ये कौन है? तो ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र नाथ गोस्वामी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एखुद ककोदू was the pseudonyms of which of the following notable writers? So 60th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा. दैट इज नबाकांता बरुआ. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं. फिर आगे पहले थोड़ा सा इसको स्क्रोल डाउन कर लेते हैं हम लोग. ओके. क्वेश्चन नंबर 61. सो मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ transboundary conservation areas shared between India and Bhutan, linked it to the Bhutan Royal Manas Park. This statement is correct. Such transboundary reserves are crucial in promoting ecological connectivity, coordinating conservation effort and conflicts-free wildlife mitigation across the national borders. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी है सफिशिएंटली. तो मुझे यहाँ पे लगता है ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. ऑन विच हिल्स इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड? सो कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड है नीलांच हिल्स पर. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62. Golden langur, a rare species of monkey, is found in which area of Assam? So it is found in the Chakrashila areas. That is option C is the correct answer. Horse found in wild estate in which area of Assam? Horses जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको दिब्रू शाक्यवा के अंदर. That is option B is the correct answer. The state bird of Assam, Dioha, is found in which area of Assam? So 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नमेरी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेम द ओनली रिवर इन इंडिया that pass through the great Indian deserts. So this river is called as a Luni river. Option B is the correct answer. The boundary demarcation between India and Pakistan came into force on 17th August 1947. What is the name of the demarcation line? So this demarcation line is called as a Red Cliff line. Option A is the correct answer. In which year Kaziranga declared as a World Heritage Site by the UNESCO? So this year is called 1985. Option D is the correct answer. Question number 68. Now coming to the question number 65. A region of Assam is regarded as the Amazon of Assam, and it is covered by the tropical rainforest vegetation. This region is called as a Behing Patkai. That is option C is the correct answer. Barren Island is located in. So this is located in the Bay of Bengal. Option C is the correct answer. Question number 69. Okay, next हम बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 70। ओके, इफ द हिमालयाज वर नॉट प्रेजेंट व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज क्लाइमेट। सो यहाँ पर मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, कोल्ड साइबेरियन विंड्स कुड रीच इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट is the most likely to receive the sufficient rainfall from both the southwest and northeast monsoon? So this state is called as Tamil Nadu. Option A is the correct answer. What is the correct name of the foothill region of the Himalayas? So इसका correct region name है 72 का correct answer, Great Himalayas. 74 number question है, name the river of India which crosses the Tropic of Cancer twice during the its course. So 74 का करेक्ट आंसर होगा माही रिवर। लोंगलोई, कैजान, सिलबेटा एंड द खनभनम आर द फेमस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स। ठीक है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हुई हो, बट आप आंसर्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लेसेस हैं रिलेटेड विद द कोल्स। ठीक है, और हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के लास्ट के दो क्वेश्चंस, नहीं पहला लास्ट क्वेश्चन जो है 73rd नंबर क्वेश्चन, उसे देखते हैं। व्हाई डज शिलोंग रिसीव्स मोर रेनफॉल देन कोलकाता इवन दो इट लाइज फर्दर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। सो इसका रीज़न जो है वो रीज़न ये है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स होती है व्हेन मोस्ट मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड बाय द हिल्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो बाकी जो क्वेश्चन हैं आपके रीजनिंग के हैं, और कुछ रीजनिंग के और बाकी इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। फॉर द ट्रेड की हम बात करें, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। एंड ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 31st ऑफ अगस्त 2025 में। ठीक है, तो इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।